आप देख रहे हो राइडर 51 राकेश एंजेलो के साथ। तो चलिए आज की कहानी की ओर। यह कहानी एक चुड़ैल की। कुछ समय की बात है। दो दोस्त होते हैं, एक का नाम राज और दूसरे का नाम दिलीप होता है। वो दोनों दोस्त गर्मियों की छुट्टियों में मनाली घूमने का प्लान बनाते हैं। वो दोनों गाड़ी में सवार होकर घूमने के लिए निकल जाते हैं। मौसम बड़ा ही सुहावना होता है। ऐसे में दिलीप कार की खिड़की खोलता है। इस मौसम की ठंडी ठंडी और सुगंधित हवा का आनंद लेता है। इस सफर उन दोनों का बड़ा ही मजा आता है। तभी अचानक से मौसम बदल जाता है। आसमान पूरा साफ सुथरा होता है। अचानक से काले बादल चारों ओर से छा जाते हैं। फिर बारिश भी बहुत तेज से होने लगी। कड़कड़ाती बिजली चमकने लगी, मानो किसी बात का इशारे कर रहे हैं। गाड़ी में बैठे राज और दिलीप एक दूसरे को देखते हुए बोलते हैं कि यह मौसम को अचानक क्या हुआ। इतना अच्छा मौसम था, अचानक से काले बादल कैसे आए। बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण वो उन्हें कुछ दिखाई भी देता है। तभी वो थोड़ा जाते हैं, उन्हें कुछ दिखाई देता है। दोनों देखते हैं, वो तो चाय का ढाबा होता है। वो वहाँ पर अपनी गाड़ी रोक देते हैं। उस चाय के ढाबे के अंदर चले जाते हैं। राज दिलीप से कहता है कि थोड़ी बारिश कम हो जाएगी तो हम यहाँ से आगे जाएंगे। ऐसे मौसम में गाड़ी चलाना खतरे से खाली नहीं, आगे हाईवे भी है, सामने गाड़ी भी आएगी तो हमें इस मौसम में कुछ दिखाई नहीं देगा। दिलीप राज की बातों से सहमत होकर कहता है, ठीक है भाई, थोड़ा मौसम साफ होने का इंतजार करते हैं। राज चाय मंगवाते हुए, चलो, इस मौसम में चाय पीना का मजा ही कुछ अलग है। दिलीप, सही कहा मेरे भाई। तब तक चाय वाले भैया चाय लेकर आते हैं। मौसम का आनंद लेते हुए दोनों ही चाय की चुस्की लेते हैं। तब तक थोड़ा मौसम भी साफ हो जाता है। दिलीप चाय वाले भैया को पैसे देकर दोनों अपनी कार की ओर प्रस्ताव करते हैं। जैसे ही दोनों अपने कार में बैठते हैं, तभी अचानक से उनकी गाड़ी पर किसी ने दस्तक करी। दिलीप ने कार का शीशा नीचे किया तो देखा एक लड़की खड़ी थी। वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और चमकती हुए आंखें, गुलाब जैसे होठ, चेहरा पर लाल रंग की लालिमा, लंबे और सुंदर बाल थे। उस लड़की की खूबसूरती को देखकर दिलीप का मन मोहक सा गया। उस खूबसूरत लड़की ने उन दोनों ने मदद मांगी और बोली, मुझे यहाँ से 5 किलोमीटर दूर गांव में जाना है। दरअसल मेरी गाड़ी खराब हो गई। क्या आप मुझे वहाँ तक छोड़ सकते हो? वहाँ मुझे एक मैकेनिकल को लाना है अपने साथ, ताकि वो मेरी गाड़ी की ठीक कर सके। लेकिन राज को यह सब ठीक नहीं लग रहा था। उसे यह सब थोड़ा अजीब लग रहा था। मन में सोच रहा था, मैं चाय पीते हुए कब से इसी रास्ते को देख रहा था। मुझे तो कोई गाड़ी नहीं देखी थी यहाँ से आते हुए। फिर यह लड़की इस गाड़ी के साथ कैसे आई? अचानक से दिलीप बोलता है, जी जरूर, हम आपको उस गांव तक छोड़ देंगे, आप बैठे जाइए। वो लड़की कार के पीछे वाली सीट पर बैठे जाती है। दिलीप उसकी खूबसूरती से पागल हो जाता है। वो पूरे रास्ते उसी से बात करने लगता है, लेकिन वो लड़की एकदम चुपचाप बैठी रहती है। दिलीप के एक भी बातों का जवाब नहीं देती है। यह सब राज को थोड़ा अजीब लगता है। उसकी आंखों का रंग भी अजब सा होने लगा। तभी अचानक से वो लड़की बोलने लगती है, पिछले साल आज के ही दिन इसी रास्ते पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था। उस गाड़ी वाले ने मुझे घायल देखकर यहीं पर छोड़ दिया। उसने मुझे उठाने के भी जहमत नहीं उठाई। लड़की ने जो जो बातें बताई, उस सारी चीजें राज और दिलीप को दिखाई देने लगी। कैसे एक्सीडेंट हुआ, वो सारी घटना उनकी आंखों के सामने घटित हो रही थी, मानो जैसे यह सब सच में हो रहा है। तभी अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक लड़की आकर खड़ी हो गई। राज ने जोर से ब्रेक लगाए और अपनी गाड़ी रोकी। दोनों ने देखा, वो तो वही लड़की थी जो उसके गाड़ी के पीछे बैठी थी। फिर वो एक आत्मा में बदल गई। यह सब देखकर दोनों ही बड़े आश्चर्यचकित हो गए। दोनों ही डर के मारे कांपने लगे। फिर जोर से चिल्लाए,
उनकी आवाज सुनकर आसपास लोग उसके पास आए। उन्होंने उनके चिल्लाने का कारण पूछा। दोनों ने उनके साथ क्या हुआ वो सब बताया। उनकी बातें सुनकर लोगों ने कहा कि इसी रास्ते में पिछले साल एक लड़की की सड़क दुर्घटना में मर गई, तब से उसकी आत्मा यहाँ भटकती है और यहाँ से आने जाने लोगों को परेशान करती है। उन लोगों की बातें सुनकर वो दोनों वहाँ से मनाली न जाकर वापस दिल्ली लौटने ही सही माना, वहाँ से गाड़ी भगा दी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। टू मेन आप लोगों को अगली वीडियो पार मिलता हूँ। जब तक के लिए जय हिंद।